जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायलॉग। डायलॉग में जो हमारे भाई हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यार इतने सारे डायलॉग्स होते हैं 20-25 जो हमें बुक्स में दिए गए होते हैं, तो उन्हें सबको याद करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली एग्ज़ाम्स में इंसान के ऊपर वैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने भाइयों की हेल्प के लिए ताकि उन्हें ज़्यादा खपना ना पड़े मैंने एक डायलॉग प्रिपेयर किया है जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये सोशल इवल्स पे है। दो तरह के डायलॉग आते हैं मोस्टली, एक सोशल इवल्स पे आता है, एक आता है सोशल इवल्स पे, और एक का होता है डेली बेसिस काम जो हो रहे हैं ना, लाइक डिस्कशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट वगैरह। अच्छा, सोशल लेवल के लिए मैंने एक डायलॉग प्रिपेयर किया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सोशल लेवल्स में आपके करप्शन आ जाती है, स्मगलिंग आ जाती है, बैड कंपनी आ जाती है, ब्राइबरी आ जाती है, ग्रुप रेप्स आ जाते हैं, ओवर पॉपुलेशन आ जाती है, रॉबरी, गैम्बलिंग्स, चाइल्ड लेबर, किडनैपिंग, ड्रग एडिक्शन, बूटी माफिया, इग्नोरेंस, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, ये सब इसमें आ जाती है। सोशल लेवल्स एक्चुअली होती हैं समाजी बुराइयाँ। अच्छा, तो अब हम इधर आ जाते हैं डायलॉग की तरफ। तो डायलॉग मैंने ये प्रिपेयर किया है सबके लिए। तो ये है डायलॉग ऑन सोशल लेवल्स, यानी समाजी बुराइयों के ऊपर है। तो कोई भी आएगा ना आपको टॉपिक समाजी बुराइयों के रिलेटेड, आपको इतने सारे डायलॉग्स 15-20 याद करने की ज़रूरत नहीं, आप यही लिख दोगे तो इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। तो फर्स्ट में करेक्टर है अली है, और सेकंड करेक्टर सैफ़ जो कि मैं खुद हूँ। अच्छा, अली मुझसे मिलता है, हेलो सैफ़, अस्सलाम वालेकुम। मुझे वो सलाम करते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, वालेकुम अस्सलाम माय फ्रेंड। फिर वो मुझसे हाल पूछते हैं, हाउ आर यू माय डियर। तो मैं उनसे जवाब देता हूँ, आई एम एब्सोल्युटली राइट, व्हाट अबाउट यू। वो मुझे सवाल करते हैं फिर, आई एम आल्सो गुड, यू नो इट्स गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, कि तुम्हें बहुत देर बाद देख कर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ, ओ येस यू आर डेफिनेटली राइट। अच्छा, अब यहाँ से डायलॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। वो तो यहाँ पे है, वुड यू लाइक टू ब्रीफ मी। अब सोशल इवल्स जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको, जो करप्शन वगैरह हो गया, बूटी माफिया हो गया, पोल्यूशन हो गया, हाइपोक्रेसी हो गया, वो यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स जो बनी हुई ना, ब्लैंक्स उसके अंदर फिल कर देना हमने। तो ये है, वुड यू लाइक टू ब्रीफ मी डैश। अब वहाँ पे वो फिल करके, डैश हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रॉनिक एंड एक्सप्लोसिव मैटर इन दिस डेज। ऑफ कोर्स, मैं उन्हें कहता हूँ हाँ बिल्कुल। इट क्रिएट्स एंड स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, होता है गैर यकीनी सूरत हाल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी होता है अदम इस्तेकाम, और एंड इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी होता है अदम तहफ़्फ़ुज़। ऑन द अदर हैंड, फिर अली मुझे कह रहे होते हैं, ऑन द अदर हैंड डैश मेक्स द होल बिजनेस ऑफ लाइफ रस्टी। रस्टी यानी जंगलूद, और रस्टी मस्टी डस्टी एंड क्रस्टी। तो मैं उनका जवाब देता हूँ, यू आर सेइंग एक्सक्लूसिवली वेल, कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, डू यू एक्सप्लेन सम इवल इम्पैक्ट्स ऑफ डैश ऑन सोसाइटी। डैश में आप करप्शन लगा लें, डू यू एक्सप्लेन सम इवल इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन सोसाइटी। मैं कहता हूँ ये एक्सप्लेनेशन का है कि जब हम किसी चीज़ को सुनकर दुख होता है ना, तो तब हम ये इस्तेमाल करते हैं इसे। फिर वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, डू यू एक्सप्लेन सम इवल इम्पैक्ट्स ऑफ डैश। डैश में आप करप्शन लगा लें, कुछ भी लगा लें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ओके, ऑन सोसाइटी। फिर मैं उन्हें जवाब देता हूँ, आई एम अफ्रेड इट डीमोरलाइज। डीमोरलाइज का मतलब होता है मायूस। डीमोरलाइज द नेशन एंड ब्रीड्स डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है अफसुर्दगी। डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन सोसाइटी। फिर अली मुझे कहते हैं, वेल इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, कि ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। मोर ओवर
मैं उन्हें फिर कहता हूँ मोर ओवर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब आल्सो पेव द वे। पेव होता है हमवार करना, पेव द वे टू स्प्रेड करप्शन इन सोसाइटी। ये डैश में मैंने करप्शन खुद लगाया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अच्छा, तो अली भाई आगे से कह रहे हैं वेल योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कन्विंसिंग एंड फुल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि मैं इससे कायल हुआ हूँ और ये पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ आपने बात की गई है। फिर मैं उन्हें कहता हूँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बट वी हैव टू नीड सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इरेडिकेट द डैश इन सोसाइटी, कि हमें कुछ अमली तौर पर काम करना होगा इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए। तो अली मुझसे आगे कहते हैं सो एवरी पैट्रियोटिक पर्सन वुड ड्रीम पीस मस्ट पॉन्डर अपॉन कोर्स ऑफ डैश करप्शन लगाना है यहाँ पे हमने ना। अच्छा, पॉन्डर यहाँ पे है, पॉन्डर का मतलब है गौर करना। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं। बट इट मे स्प्रेड लाइक अ बुश फायर एंड मे इनगल्फ द होल नेशन। ये मैं उन्हें कह रहा हूँ कि जी ये आग की तरह फैल रही है और हो सकता है ये हमारी जो कौम के लिए बहुत नुकसानदेह हो और उसको अपने शिकंजे में ले ले। फिर अली भी मुझसे कह रहे हैं अली इन फैक्ट वी हैव टू सिंसियर एंड सेल्फलेस अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट, के ज़ाहिर सी बात उन्होंने की है कि यार हम सेल्फलेस अप्रोच के हम अप्रोच नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम किसी को जाके कह नहीं सकते कि यार ये गलत हो रहा है काम, क्योंकि ऊपर वाले जो लोग होते हैं ना वो आपस में मिले होते हैं, ये आपस में बैठ के खा रहे होते हैं। हर चीज़ में इनका ग्रुप होता है, यानी इनका हिस्सा हर चीज़ में होता है। करप्शन एक जगह पे नहीं, हर जगह पे ही है। करप्शन देखी जाए ना तो हम खुद भी कर रहे होते हैं। घर से हमने सौदा लेने जाना जी, वो सौदा आना 2 रुपये का, घर में हमने बताना 3 रुपये का है जी या 5 रुपये का है। जो ऊपर वाले पैसे होते हैं तो वो तो हम खुद खा जाते हैं ना। सबसे पहले हमने अगर किसी चीज़ को रोकना है ना तो फर्स्टली हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैं उन्हें जवाब देता हूँ यू आर सेइंग राइट, कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक डायलॉग हो गया आपका पूरा। अब इसकी एंडिंग करनी है तो हम इस तरह करेंगे ओके डियर्स सी यू नेक्स्ट टाइम। एक लाइन मैंने लिखी नहीं, वो आप लिखना लाजमी कि आई हैव टू गो नाउ इट्स टू लेट, कि मैं बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना होगा। तो एंड पे आ जाएगा, मैं उन्हें फिर कहता हूँ गॉड ब्लेस यू टू माई डियर, दे डिपार्ट, यानी वो चले गए, अलहदा हो गए।